हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 9 फरवरी दिन मंगलवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है कबूतर बलिदान बने। लूका उसके दूसरे अध्याय के 24वें वचन में इस तरह लिखा है, और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। अजीजों, कबूतर बलिदान के लिए उपयुक्त एक शुद्ध पक्षी है। गरीब लोग जो बलि देने के लिए एक भेड़ या बकरी लाने में असमर्थ हैं, कम से कम मंदिर में बलिदान के लिए 2 पंडुकी या कबूतर के 2 बच्चे लाएं। ऐसा लेवी व्यवस्था की पुस्तक 12वें अध्याय के 8वें वचन में लिखा है। यीशु के जन्म के 8वें दिन मरियम और यूसुफ व्यवस्था के अनुसार यीशु के बलिदान के रूप में कबूतर के बच्चों के 2 जोड़े लाए। उन कबूतरों ने क्या सोचा होगा, हम ना तो बैल के समान बड़े हैं और ना ही मेमनों की तरह सुंदर, हमारे लिए गर्व महसूस करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम बलहीन और कम कीमत में खरीदे जाने वाले साधारण पक्षी हैं। लेकिन फिर भी इन कबूतरों में एक खुशी हो सकती है यदि वे जान लें कि वे अपने प्राणों का बलिदान जिसके लिए देने आए हैं, वह अपना निष्कलंक रक्त और अपना जीवन पापियों को बचाने के लिए देगा। क्या यह वास्तविकता नहीं है कि यीशु मसीह भी एक बलिदान के रूप में दुनिया में आए थे? उन्होंने पूरी मानवता की खातिर खुद को एक बलिदान के रूप में दे दिया। बलिदान के रूप में मरना कोई साधारण बात नहीं है। उसके लिए दृढ़ संकल्प और साहस होना चाहिए। अंदरूनी मनुष्यत्व में एक ताकत होनी चाहिए। उस ताकत और सामर्थ्य को देने के लिए ही पवित्र आत्मा को एक कबूतर की तरह उसके ऊपर उतरने और उसके साथ रहने की आवश्यकता थी। पवित्र शास्त्र कहता है, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। इब्रानियों 9वें अध्याय के 14वें वचन में इस तरह से लिखा है। पवित्र आत्मा ने उसे प्रायश्चित के बलिदान के रूप में स्वयं को समर्पित करने में मदद की। क्रूस को उठाने के लिए निंदा और अपमान की परवाह न करने और अपने शरीर में असहनीय पीड़ा को सहन करने के लिए उसे पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता थी। आपको क्लेश, निंदा और अपमान के रास्ते से गुजरना पड़ सकता है। इन्हें सहन करने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता लीजिए, जो स्वर्ग के आत्मिक कबूतर की तरह है। क्रूस को उठाने के लिए उस कबूतर की मदद जरूरी है। अपनी दौड़ को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सर्वोच्च प्रभु की सामर्थ्य जरूरी है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से विजय की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान करने के लिए रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के 35वें वचन में, जहां इस तरह लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? परमेश्वर करे इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।